हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम कोर्सेज़ के अंदर जाना है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम में। तो अगर इन कोर्सेज़ के अंदर जाना है तो आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। यहाँ पे कट ऑफ एनालाइज के ऊपर वीडियो है। 2023 में कितने बच्चों का कितने स्कोर पे एडमिशन हुआ वो भी मैं बात करूँगा अच्छे अच्छे कोर्सेज़ की। हालांकि मैं इतने सारे कॉलेजेज और इतने सारे कॉम्बिनेशन है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना इम्पॉसिबल है बताना, लेकिन फिर भी एक जनरली आइडिया मैं आपको दे दूँगा। हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ कॉलेजेस की भी यहाँ मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, जो लास्ट ईयर बच्चों का एडमिशन हुआ था वो किस तरह से हुआ था। केएमसी का मतलब होता है क्रोरीमल कॉलेज और यूआर का मतलब होता है जनरल। तो बच्चों का जो स्कोर था, केएमसी की जो एक लड़की थी उसका एडमिशन हुआ था, उसने कॉम्बिनेशन में पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स लिया था बीए प्रोग्राम के अंदर, और उसका स्कोर 742 था। यानी एक तरीके से आप मान सकते हो कि जिसका स्कोर 730 प्लस या 740 प्लस स्कोर था, जनरल कैंडिडेट थे, उनका एडमिशन यहाँ पे हो गया था। ठीक है, अगर मैं वहीं बात करूं 700 प्लस स्कोर ओबीसी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे एडमिशन हो गया था। ठीक है, अगर यहाँ मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज की बात करूँ तो बच्चों का एडमिशन पॉलिटिकल प्लस इको जिसने लिया था उसका एडमिशन यहाँ पे 650 प्लस स्कोर पे जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हो गया। यहाँ पे देखो कितना लो स्कोर है, 650। अब आप कहोगे भैया इतना लो भी नहीं है ये। ठीक है, देखो आप अगर कंपेयर करो दूसरे कॉलेज से तब भी ये लो कट ऑफ है। ठीक है, पॉलिटिकल प्लस इको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बीए प्रोग्राम के अंदर, तो बीए प्रोग्राम में इतना अच्छे कॉम्बिनेशन 650 स्कोर पे मिल रहा है। अगर आप दूसरे कॉम्बिनेशन में जाओगे तो आपको 450 पे भी बीए प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन से कॉम्बिनेशन है, अभी आपको बताता हूँ सीधी। अब यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते थे जो स्टूडेंट 600 प्लस उनका एडमिशन हो गया था, और 550 प्लस जिनका था स्कोर उनका एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते थे उनका एडमिशन पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स में हो गया था। अगर यहाँ मैं बात करूँ कालिंदी कॉलेज की, तो कालिंदी कॉलेज में यहाँ पे क्या नाम है, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री का जो एडमिशन था वो 520 प्लस जिनका स्कोर था, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल स्टूडेंट, उनका भी यहाँ पर एडमिशन हो गया था। ठीक है, और 480 प्लस जो ओबीसी का स्कोर था 480 प्लस उनका भी एडमिशन हो गया था। तो पॉलिटिकल इको देखो बहुत लोग टारगेट करते हैं, और इको प्लस हिस्ट्री में इतना स्कोर नहीं गया तो और लो गया। ठीक है, तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि अच्छे अच्छे जो कॉम्बिनेशन है उनमें कितनी जा रही है कट ऑफ, एक 500 प्लस पे जा रही है अच्छे अच्छे कोर्सेज की जो बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है। अगर आप वहीं एक लैंग्वेज और एक कॉम्बिनेशन को, अच्छे कॉम्बिनेशन को टारगेट करते हो, एक लैंग्वेज मतलब ये हो गया, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं संस्कृत प्लस पॉलिटिकल ले ली, या पंजाबी प्लस पॉलिटिकल ले ली, या क्या नाम है हिंदी प्लस पॉलिटिकल ले ली, तो इन कोर्सेज़ की कट ऑफ भी जो है 490 प्लस जाएगी। ठीक है, और बाकी कोर्सेज़ की भी इतनी ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन का बताना इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन आप अगर एक चाहते हो कि सिर्फ मुझे ड्यू चाहिए, मुझे कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं है, तो आपको तो भाई 400 प्लस स्कोर पे भी एडमिशन हो जाएगा जनरल वालों का। ठीक है, अगर आप जाते हो बंगाली प्लस पंजाबी वाला कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन लेके क्या करोगे आप, सीधी सी बात बता रहा हूँ। ड्यू का टेग आपका सिर्फ जो है 3 साल लेता है, 4 साल लेता है। ठीक है, जब तक आप कोर्स करते हो, उसके बाद ड्यू का टेग हट जाता है, उसके बाद आपके कोर्स का ही टेग रहता है, ज़िंदगी भर आपके कोर्स का टेग रहेगा। ड्यू का टेग जब बस थोड़े दिन तक ही रहता है, जब तक आप जी रहे हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों का कोर्स मैटर करता है, कॉलेज इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो पहली चीज़ ये ध्यान रखो, जितना अच्छा कोर्स होगा उतना ज़्यादा बेटर है। अब जैसे ये कोर्सेज़ है, ये कोर्सेज़ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ है, पॉलिटिकल प्लस इको प्लस हिस्ट्री, तो इनमें आप जाओ। या तो आप जा सकते हो बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो तो एक काम करो, क्या नाम है, एक लैंग्वेज ले लो, जैसे पॉलिटिकल हो गया तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, इको की जगह आप लोग कोई लैंग्वेज ले लो। ठीक है, एक लैंग्वेज ले लो तो इनकी कट ऑफ कम चली जाएगी। जैसे आप एक डोमेन चूज़ करते हो और एक लैंग्वेज होती है ना, तो इनकी कट ऑफ और भी लो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे इको प्लस हिस्ट्री कितना गया बच्चे का, कालिंदी कॉलेज में 520 स्कोर पर एडमिशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यही मान लेता हूँ, अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना इको प्लस हिंदी में, तो उसका स्कोर कितना मान लो, 480 प्लस। तो इतना आप लोग ऐसे स्कोर पे एडमिशन ले सकते हो। तो बीए प्रोग्राम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती है। ठीक है, अदर कोर्सेज के कंपैरिजन में। और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने रेड उसमें लिख रखा है कि ये आपके डिपेंड करता है आपके कॉम्बिनेशन पर। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो अपनी जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो वो सही नहीं बना पाते। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ तो आप अपने हिसाब से बनाओ, यूट्यूबर की हेल्प लो, लेकिन यूट्यूबर की सिर्फ मैं हेल्प लेने को कह रहा हूँ।
आप यूट्यूबर की हेल्प लेके बना सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, किसी यूट्यूबर की बस आप हेल्प ले सकते हो कि क्या कहाँ से क्या करूँ, कैसे रखूँ, ये सारी चीज़ हेल्प ले सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस आपको खुद बनानी है, ये ध्यान रखना है। प्रेफरेंस आपकी बहुत मैटर करती है आपके कॉलेज एडमिशन के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं तो आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है। बीए प्रोग्राम में आप लोगों की जो मेरिट है वो किस तरीके से बनती है आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 2 कॉम्बिनेशन है, एक में 4 सब्जेक्ट काउंट होंगे, एक में 3 सब्जेक्ट काउंट होंगे। ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं बात करूँ लो कट ऑफ कॉलेज, अदिति महाविद्यालय कॉलेज की कट ऑफ काफ़ी लो जाएगी। अगर आपके 400 स्कोर भी ना तो आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आर्यभट्ट कॉलेज एवरेज कॉलेज है। आत्माराम सनातन धर्म, इसे आप टॉप पर रखना। टॉप का मतलब टॉप 1 में मत रखना, इसे टॉप 50 के नीचे ही रखना। ठीक है, भागिनी निवेदिता कॉलेज भारती कॉलेज सबसे लास्ट में रखना है आपको। मैं आपको यहाँ पे जो लो कट ऑफ कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ। अदिति महाविद्यालय, भागिनी निवेदिता, भारती कॉलेज, इन्हें आपको लो कट ऑफ में रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज जब आप प्रेफरेंस बनाओगे तो सबसे नीचे इन्हें डाल देना है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय। ठीक है, और अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे क्या नाम है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ठीक ठाक है, एवरेज कॉलेज है लक्ष्मीबाई। बाकी यहाँ मैं नीचे बात करता हूँ तो पीजीडीवी कॉलेज और पीजीडीवी इवनिंग कॉलेज, इन जब प्रेफरेंस बनाओगे तो दोनों कॉलेज को सबसे नीचे ही रखना है, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफ़ी लो भी जाएगी और ये ठीक ठाक बिलो एवरेज कॉलेज है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी सत्यवती कॉलेज, सत्यवती इवनिंग कॉलेज, ये दोनों की कट ऑफ लो जाएगी तो इन्हें भी सबसे नीचे रखना है, ये बिलो एवरेज कॉलेज है। ठीक है, इन्हें ऊपर मत रखना। शिवाजी कॉलेज, ये भी बिलो एवरेज कॉलेज है, इसे भी सबसे नीचे रखना। श्यामलाल कॉलेज, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज, ये तीनों कॉलेज जो हैं बेसिकली आप लोगों को सबसे नीचे रखने हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय, ताकि आप लोग गलती ना कर सको। ठीक है, और बाकी अगर मैं नीचे बात करता हूँ तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, इसे सबसे नीचे रखना है। और यहाँ पे विवेकानंद कॉलेज, ये दोनों कॉलेज भी आपको सबसे नीचे रखने हैं जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। तो ये 8 से 10 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, 10 से 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ लो जाएगी। और अगर आपका स्कोर 400 प्लस भी है तो आपका बीए प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा। बस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पर डिपेंड करता है और आपके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, और जितना क्या नाम है एवरेज मतलब एवरेज कॉम्बिनेशन होगा तो उसकी कट ऑफ भी एवरेज ही रहेगी। तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बीए प्रोग्राम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाना, और मैं उस टाइम पे भी आपको अपडेट कर दूंगा किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इंस्टा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, तो आप जाकर मैसेज कर सकते हो।